यहाँ तक क्या, किसको किसको क्या प्रॉब्लम थी कल? हुआ था? फर्स्ट वाला ये टास्क पूरा कंप्लीट हुआ था। हम्म। इस पे करंट ईयर का सेल डिफरेंस, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, और मंथली सेल्स, ये चार हमें बनाने थे। और इसी के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना था, सेकंड वाला और थर्ड वाला भी बनाना था। तो किसने बनाया है और किसको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, जल्दी से बताओ। हम्म। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं नॉर्मली यहाँ पे आप कलर पे जाके क्या कर सकते हैं, ये फ़ॉन्ट कलर ही तो चेंज हो रहा है ना। इसके फ़ॉन्ट पे जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेंज कर सकते हो। लेकिन माइनस में भी ग्रीन? कौन सा? नहीं, कंडीशंस तो हमने वही लिखा था ना। तो अगर फॉल्स होगा तो ऑटोमेटिकली तो रेड तो होगा ना। कैसे नहीं, हम लोगों ने कल किया था ना। अगर आप देखोगे, ये दिख रहा है, जहाँ पे आर आएगा उसकी जगह पे हम लोगों ने रेड। अच्छा, आप लोगों ने नहीं किया था क्या? फिर भी यानी मैं कोई इस वैल्यू वैल्यू पे ना कोई नेगेटिव वैल्यू लेके देखता हूँ। इनका वैल्यू सेल्स डिफरेंस, इसको मैं माइनस कर देता हूँ। हाँ, नहीं है, एक और 2 जीरो। रेड तो हो रहा है। हम्म। हाँ, वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एवरेज प्राइस है, तो उसमें एवरेज का कंडीशंस लगाओगे। क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारा अगर एवरेज माइनस में जा रहा है तो ये वैल्यू भी क्या हो, टोटल वैल्यू भी माइनस में जाए। अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तो भी हमारा क्या होगा, एवरेज माइनस में जा सकता है ना। इसलिए वहां पे क्या करना होगा, एवरेज का वैल्यू के साथ कंपेयर करना पड़ेगा आपको। हाँ। हाँ। नहीं, उन्होंने किया है। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ अभी अब। क्योंकि ये देखो, जब मैंने इसमें वैल्यू माइनस किया तो क्या ऑटोमेटिकली रेड आ रहा था, तो मतलब कंडीशन तो काम कर रहा है। इसी तरीके से आप एवरेज का जल्दी से बना लो फिर, आपके पास न्यू मेजर्स मैंने आपको शेयर किया था, वही मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर। गूगल की जगह पे ये एवरेज हो जाएगा, और वाई टी डी की जगह टी डी रहेगा, और सम की जगह पे एवरेज। इतना ही आपको काम करना था। तो ये हमारा क्या हो गया, करंट ईयर का एवरेज सेल्स निकल के आ गया। एंड देन कार्ड पुट, तो ये हमारा क्या है, एवरेज सेल प्राइस है ईयरली। और क्या क्रिएट करना था, लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर का जो फॉर्मूला था वही लगाएंगे इसमें भी। न्यू मेजर्स, लास्ट ईयर एवरेज सेल्स, और यहाँ पे एवरेज। पुराना वाला फॉर्मूला तो सबके पास है ना, लास्ट ईयर एवरेज सेल्स। ये लास्ट ईयर का है, ये करंट ईयर का है, मतलब हमारा जो अवर का एवरेज चल रहा है वो क्या चल रहा है, लो चल रहा है। देन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सिंपली आप क्या करते हो, दोनों को माइनस कर देते हो। तो बोल देते हैं एवरेज सेल्स डिफरेंस। हमारा क्या होगा,
YTD एवरेज सेल्स माइनस लास्ट ईयर एवरेज सेल। ये मेरा नेगेटिव में आ रहा है। और एक और क्या निकालना था, मंथली का ना। तो मंथ का हमारे पास करंट मंथ सेल्स। हेलो। हाँ मैम। निकालना था करंट मंथ एवरेज सेल्स। ये करके आना था आपको इतना। ये हमारा क्या है, लास्ट ईयर का एवरेज सेल है। एंड देन ये क्या है, करंट ईयर का एवरेज सेल है, और ये करंट मंथ का सेल है। और ये हमारा क्या है, एवरेज डिफरेंस है। अब इसी के बेस पे आप क्या निकालते थे, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का भी फॉर्मूला लगा सकते थे। क्या होता था बताओ, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का। कल ही तो पता चला था, भूल गए। वाई ऑन वाई एवरेज क्या था, सेल्स डिफरेंस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर सेल। एवरेज सेल्स डिफरेंस डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर एवरेज सेल्स। कार्ड। 0.1। और जैसे इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपको वैल्यू दिखेगा। यहाँ तक मैंने कुछ नया चीज किया है या फिर पुराना वाला कल वाला ही रिपीट हुआ है। सब जगह पे हमने सिर्फ एवरेज किया है और कुछ नहीं। तो ये आप जल्दी से बनाओ। फॉर्मूला अभी भी दिखाएं, जब अभी बताया तो। कि कल वाला ही हम लोग यूज कर रहे हैं। तो कल वाला फॉर्मूला मैंने शेयर किया था, अगर याद होगा तो। बट ये आपको दिखा होगा।
कि अगर आपको ये ज्यादा टाइम से समझ में आता है तो सारी चीजें क्या होगी, ऑटोमेटिकली बन जाएगी। हम्म? थोड़ा सा हो सकता है कि प्रोजेक्ट हार्ड हो,
बट क्या है कि टाइम इंटेलिजेंस आजकल ज़्यादा यूज़ होता है कोई भी प्रोजेक्ट में। आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, बट क्या है कि ये यूज़ हो रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। बट अगर कॉन्सेप्चुअली सोचो तो क्या है, सारी चीज़ें इजी दिख रही है, बस क्या है अप्लाई करना। क्या चीज़? बेसिक फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ पहले। मैं तो देखो अभी हाथ पकड़ के सारी चीजें सिखा दूं, आगे जाके आपको सारी चीजें निकालनी है तो कैसे निकालोगे फिर? तो सिंपल सा है ना कि हमारा पास वाई ऑन वाई क्या है, कोई स्पेसिफिक इस टूल के लिए नहीं है। ये क्या है, एक जनरल फॉर्मूला है जो आप क्या करते हो इंडस्ट्री में यूज करते हो, जो आप मार्केट में देखते हो। आपको सिर्फ यहाँ पे कैसे अप्लाई करना वो पता होगा, सिंटेक्स। लेकिन इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या रहेगा कि जो भी हमारे पास करंट ईयर में सेल होता है माइनस जो लास्ट ईयर में सेल होता है डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर, यही हमारा क्या होता है, ईयर एंड ईयर ग्रोथ का फॉर्मूला होता है। और ये किसी टूल से क्या है, डिपेंडेंट नहीं है। ये इकोनॉमिक्स का एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो आप इंटरनेट से क्या कर सकते, सर्च कर सकते। तो कंपनी वाले ये नहीं बोलते कि तुम्हें सारा फॉर्मूला इस तरीके से याद होना चाहिए। आपके पास इंटरनेट है उसका है ना। इसी के लिए क्या होता है फिर डोमेन नॉलेज वाले की जरूरत पड़ती है। क्यों? डोमेन नॉलेज वालों को पता होता है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है ना। इसीलिए जब भी एक्सपीरियंस पे बेस पे जाओगे ना तो आगे आपसे डोमेन नॉलेज ही मांगेंगे कि किस फील्ड में काम करते थे, फाइनेंस में, सोशल मीडिया पे, या फिर सप्लाई चेन पे इस पे काम करते हो, उसके रिस्पेक्ट में क्या करो डैशबोर्ड हो, क्योंकि उनको बताना नहीं पड़ता। तो ये फॉर्मूला आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं? तो ये बेसिक मैथ है। अगर आप देखोगे करंट ईयर माइनस लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर कर रहे थे, ये एक बेसिक मैथ है ना। अब इसमें से हमारे पास जो यूज था वो करंट ईयर और लास्ट ईयर का कैसे निकाल रहे थे, वो हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला के बेस पर। और उसका सिंटेक्स, करंट ईयर का सिंटेक्स क्या था? अगर मुझे करंट ईयर का निकालना हो एवरेज सेल्स प्राइस तो क्या था? करंट ईयर का एवरेज सेल निकालना तो उसका क्या फॉर्मूला था? टोटल वाईटीडी और एवरेज, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। बाकी में वाई कौन सा फॉर्मूला देखना था? है? हाँ, क्योंकि वहां पे सिर्फ चेंज करे सम की जगह पे एवरेज, तो एवरेज कैलकुलेट करके देगा सेम पीरियड के लिए। और यहाँ पे एक एक लीटर मिलाने का जरूरी नहीं है, आप जो नेम रखोगे वेरिएबल का वो आपको शो होगा। थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना होगा, कॉपी पेस्ट का नहीं चलेगा। कि अगर आपने सिर्फ रखा होगा एवरेज सेल्स तो आपको कभी भी एवरेज सेल्स डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने जो वेरिएबल का नाम रखा है जरूरी नहीं कि आप भी वही रखो। हम्म, क्योंकि हमें रिप्लेस में क्या था ना कि उसके सबसे ये क्या बोलते हैं इंडेक्स नंबर के बेस पे काम करना, उसी की जगह पे तो सब्स्टिट्यूट यूज हो रहा है। क्या दिक्कत है? जो चीज कहा था वही है। एवरेज सेल्स डिफरेंस आपने क्रिएट किया ये बताओ। हाँ। कहाँ पे? क्यों आ रहा है? 0 तो उसको परसेंटेज में चेंज करो तो 2 डेसिमल में आ जाएगा। हम्म। वाई टी डी एवरेज सेल्स, ठीक है। अब वहां पे जो अप्लाई कर रहे हो सेल डिफरेंस में वो क्या अप्लाई कर रहे हो? वाई टी डी अप्लाई। हम्म। तो वाई टी डी एवरेज सेल्स लिखा है ना, और मेरा क्या लिखा हुआ है?
एवरेज सेल्स डिफरेंस, तो आपका एवरेज सेल्स डिफरेंस निकाला आपने, फिर वो निकालना पड़ेगा ना। एवरेज सेल्स डिफरेंस कैसे निकलेगा? एवरेज, ऐसे कैसे चलेगा? नीतीश आपका हो रहा है। अनुराग आपका, पक्का? देखना पड़ेगा फिर मुझे। हम्म। आपने कल क्या बोला था मुझे? लास्ट ईयर। बाकी काउंट का आप बना लोगे। क्वांटिटी क्वांटिटी आपने सेल हो जाएगा ना। वाईटीडी में कौन सा वाईटीडी? एवरेज सेल्स। जैसे टोटल एमटीडी वाईटीडी और क्यूटीडी करता क्या था, बता सकते हो पहले? टोटल अगर वाईटीडी बोल रहे हैं तो ये बेसिकली क्या कैलकुलेट करता था? परसों आए थे, परसों ही तो पढ़ाया था। कल तो हमने ये प्रोजेक्ट में अप्लाई किया था। टोटल वाईटीडी क्या करता है ना, करंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट में ना करंट ईयर का आपको क्या देता है, डिटेल देता है। अब उस डिटेल में आप क्या लेना चाहते हो, सम लेना चाहते हो, एवरेज, काउंट, मीन, मैक्स, क्या लेना चाहते हो, वो आपके ऊपर क्या करेगा, डिपेंड रहेगा। देन हमने वाईटीडी लिखा। देन हमें क्या रिजल्ट में चाहिए, एवरेज, तो हम क्या लिखेंगे फिर? तो टोटल
YTD का फॉर्मूला इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट। अब हमें एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, मतलब आपको क्या रिटर्न में चाहिए, एवरेज चाहिए, सम चाहिए, या फिर उसका काउंट चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट आपको एवरेज चाहिए, तो एवरेज का फॉर्मूला आप लगा रहे थे। एंड देन किसका एवरेज करना है, तो उस कॉलम का नेम पास कर रहे थे, तो प्राइस था हमारे पास, तो प्राइस का हमने पास कर दिया। अब ये क्या करेगा, डेट कहीं ना कहीं से तो लेगा ना, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डेट का कॉलम पास करते हैं। तो डेट का कॉलम हमारे पास क्या था, डेट नाम का ही था, तो हमारे पास कैलेंडर में था, तो कैल डेट पास कर रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि करंट कॉन्टेक्स्ट में डेट उठाएगा और उसके रिस्पेक्ट में क्या करेगा, एवरेज करेगा बस। कि करंट कॉन्टेक्स्ट मतलब जो करंट ईयर का डेट होगा, सिर्फ वही को उसी को क्या करेगा, फिल्टर आउट करके फेच करेगा। एंड देन उसका क्या करेगा, एवरेज करेगा और वही आपको रिटर्न करेगा। बस इसका काम इतना ही है। रो वाइज, तो ईयरली वही देख रहे थे ना उसको। अब इसको डिजाइन करना होगा तो इसमें मेहनत करना पड़ेगा, या फिर पुराना वाला ही यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे YTD सोइल से, यहाँ पे भी क्या YTD है, तो इसी का पूरा क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, सेम सारी चीज आ गई। बस आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, टाइटल। इसका सिर्फ क्या ऐड करोगे आप, सिर्फ टाइटल ऐड करोगे, तो आपको उतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका क्या हो गया, हमारे पास टाइटल क्या होगा, YTD एवरेज सेल्स। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे फिट करते हो। तो डिजाइन करने में टाइम लगा। अगर आप एक बार कोई भी चीज डिजाइन करते हो तो उसी को क्या सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपको भी पता है। एक्सेल में भी करते थे फॉर्मेट पेंटर की तरह, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। और दूसरा हमारे पास क्या था, सेल्स डिफरेंस। तो इसमें से डिफरेंस कौन सा है, एवरेज सेल डिफरेंस, ये माइनस वाला है। इसमें क्या करोगे, ये वाला फॉर्मेट आप कॉपी पेस्ट करोगे। अब इसमें एक चीज आ रहा था कि ये माइनस में है तो ग्रीन क्यों आ रहा है ना। क्योंकि जो इसका एवरेज सेल्स है वो क्या है, थाउजेंड्स में है, और इसका जो क्या है, सेल डिफरेंस मिलियन में है। तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और इसमें हमने कंडीशंस किसका लगाया था, सेल्स डिफरेंस का लगाया था ना, तो इसमें किसका कंडीशंस लगाएंगे कि ये एवरेज वाले से ज्यादा होना चाहिए था। अगर वो क्या है, पॉजिटिव है, तो हमें क्या देगा यहाँ पे, ग्रीन, अदरवाइज रेड। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, परसेंटेज वाले का भी ले सकते हैं। सेम आप क्या करोगे, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे पेस्ट। और एक हमें क्या देना था, मंथ का। ये मंथ का लिया, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ पे ये। अब इसमें सिर्फ क्या मुझे ऐड करना पड़ेगा, टेक्स्ट। बाकी अपने हिसाब से सेट कर लोगे सारा चीज। और यही काम आपने दिया था आप लोग को। इसका कंडीशंस क्या बनेगा, बता सकते हो। हम्म, क्या नहीं हो रहा, करो। ये हमारे पास इसमें क्या था, बाउंड्री था, बॉर्डर जिसको बोल रहे थे। तो बॉर्डर में आप देखोगे कॉर्नर, राउंड कॉर्नर का ऑप्शन आ रहा होगा। जैसे आप फॉर्मेट में जाओगे ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जनरल में होगा, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड, और विजुअल बॉर्डर्स। और इसमें से आपको दिख रहा होगा राउंड कॉर्नर्स। कौन सा, वो हमारे पास क्या है, कैटेगरी लेबल है। तो विजुअल्स में जाके आप देखोगे, आपके पास ऑप्शंस होगा कैटेगरी लेबल का, ये दिख रहा है, इसको आप ऑफ कर देते हैं।
बाकी लास्ट ईयर का हमें तो दिखाना नहीं था, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसका कंडीशंस बनाना है, कैसे बनाएंगे? कि जो भी हमारा सेल्स डिफरेंस होगा, सॉरी एवरेज डिफरेंस होगा, वो क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। अगर वो है तो ग्रीन होगा, अदरवाइज रेड होगा। तो यही कंडीशंस आपको सिर्फ बनाना है, और उसके रिस्पेक्ट में क्या करना है? कलर असाइन कर देना है। तो आप क्या करते हो? न्यू मेजर्स, टाइम लगा। हमारा क्या एवरेज कंडीशन बोल देते हैं इसको, इक्वल टू एवरेज कंडीशंस, और क्या लगेगा? एवरेज शेप का लगेगा ना। इफ जो भी हमारा एवरेज सेल्स डिफरेंस है, अगर वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। तो अगर ट्रू होता है तो उसमें हम क्या, कोई भी जी, इसमें कैपिटल जी ले रहे हैं, उससे पहले में क्या लिया था? स्मॉल लिया था। तो जरूरी नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं? अपने कन्वीनियंस के लिए सेम लेटर ले रहे हैं। और यहाँ पे आपका आर एंड हिट एंटर। आप क्या करोगे? सिर्फ इसके फॉर्मेट में जाके फॉन्ट में क्या करोगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दोगे। तो आप फॉर्मेट, कॉल आउट वैल्यू, फॉन्ट, कलर, आप यहाँ से क्या करोगे? कंडीशन चेंज कर दो। पहले सेल्स डिफरेंस का कंडीशंस था, अब क्या करेंगे हम लोग? कंडीशंस, एवरेज का कंडीशंस लगा देंगे बस। एवरेज का कंडीशंस और लेटर सेम हमने क्या किया था? असाइन किया था, तो सेम रहेगा। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, रेड हो गया। अब सेम चीज क्या करेंगे? इसके लिए भी अप्लाई कर देंगे। इसका एफएक्स, सेल्स डिफरेंस और कंडीशंस। तो अभी ये दोनों रेड दिख रहे हैं। And जैसे वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा तो ग्रीन हो जाएंगे। अब यहाँ तक बताओ, क्योंकि थर्ड वाला आपका टास्क रहेगा, बाकी अब विजुअल्स पे काम करेंगे। पहले टेबल का नेम आता है, देन उसका कॉलम है।
ये मैंने से इसको कैसे बैकग्राउंड इमेज आपके पास था ना, बैकग्राउंड इमेज मैंने शेयर किया था अगर आपको याद है तो वहां पे क्या करोगे, आप उसको लोड करोगे। फाइल शेयर किया था, उसमें सारा चीज था। ये दिख रहा है, तो मैंने इमेज शेयर किया था। ऐसे कैसे चलेगा? घर जाने के बाद किसने किसने प्रैक्टिस किया था, बस इतना बता दो, सच सच बताना। अच्छा कोई नहीं। और क्योंकि आप क्या करते हो, कोई भी चीज देखो ना, करंट ईयर, करंट मंथ, करंट क्वार्टर के बेस पे निकालते हो ज्यादातर, और कंपेयर करते हो लास्ट ईयर का। लेकिन क्या होगा, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग होगा। जैसे सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट कुछ और होता होगा। देन हमारे पास क्या है कि आप बैक एंड में काम करें तो उसका और रहता है, बैंकिंग का अलग रहता है, ऑपरेशंस का अलग रहता है। तो मतलब उसके जिस हिसाब से काम है ना, उस हिसाब से क्या करते हैं, उसको मैनिपुलेट करके रखते हैं। हम्म? जो मैंने शेयर किया था जिप फाइल, इसीलिए बोलते हैं जिस दिन का जो काम रहता है ना, उस दिन किया जाए तो अच्छा रहता है। तो मैं क्या करता, बेसिक डैशबोर्ड ही बना के छोड़ देता फिर मैं। ये थोड़ा सा टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कि फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा लगता है। बट क्या है कि अगर फॉर्मूला बेस देखो ना, तो उसमें वैसा कुछ नहीं लग रहा है, और फॉर्मूला वैसा कुछ है नहीं। देखो, इसमें जा रहे हो एनालिसिस पे, तो आपको थोड़ा सा लॉजिक अपना लगाना पड़ेगा, नो डाउट।
अगर वो आप नहीं कर रहे हो ना तो नहीं हो पाएगा। कोई भेज देना। चलो ठीक है। कोई नहीं। यहाँ तक सबका हो गया था, ये बताओ चीजें समझ बनी? आ रहा हो? आपका बना? आ रहा है ना? तो क्या डाउट था, कनेक्शंस नहीं किए थे आपने? तो स्टेप्स याद रखते हैं कि सबसे पहले आप कनेक्शंस लगाते हो, अंदर क्या करते हो, डेटा क्रिएट कर लेते हो कि जो जो रिक्वायरमेंट है डैशबोर्ड में वो क्रिएट कर लो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विजुअल्स पे काम करेंगे। विजुअल्स में क्या क्या विजुअल से बता सकते हो? पहला वीकली ट्रेंड आपको दिखाना है। दूसरा में क्या दिखाना है, बॉडी स्टाइल के बेस पे टोटल सेल्स बताने। देन तीसरा हमारे पास क्या है, कलर के बेस पे कि हमारे कौन से कलर पे कितना सेल आ रहा है। देन ये क्या है, कौन से बॉडी स्टाइल पे कितना सेल आ रहा है। और ये वीकली ट्रेंड कि हमारा वीकली हमारा सेल कैसा जा रहा है। देन ये हमारा क्या है, रीजन वाइज सेल्स कैसा जा रहा है। और ये हमारा क्या है, एक टेबल व्यू है जिसमें क्या है, कंपनी वाइज सेल्स है। तो ये बनेगा, बनाते हैं फिर। लाइन, हाँ, लाइन एरिया चार्ट बोल सकते हो अपना। तो कैसे लेंगे, तो हमारे पास ये लाइन एरिया चार्ट था। आप इस पे क्लिक करोगे, और चूंकि सबके लिए हमने बॉक्स बना के रखा है तो क्या होता है, डिजाइन करना इजी होता है हमारे लिए। ये आ गया। अब इसमें क्या क्या डेटा जाएगा, एक्स एक्सिस में क्या जाएगा, वाई एक्सिस में क्या जाएगा। एक्स एक्सिस में हमारा क्या जाएगा, वीकली नंबर जाएगा। तो हमने क्रिएट किया था, अगर आपको याद होगा तो। ये दिख रहा है वीक नम, ये हमारा एक्स एक्सिस पे। दूसरा में ये क्या दिखाना है, सेल्स के बेस पे दिखाना है। सेल्स के बेस पे ही दिखाना है ना, वाईटीडी सेल्स के बेस पे बताना है। वाईटीडी, या तो फिर आप प्राइस को भी ले सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट हमें क्या दिख रहा है, एग्रीगेट दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, इसके जगह पे अपना प्राइस को ही ले लेंगे, क्योंकि मुझे डेली के बेस पे उसमें चाहिए ना। तो आपको यहाँ पे दिखेगा इस तरीके से। वाईटीडी में क्या था, सिर्फ करंट ईयर का था। और हमें क्या चाहिए कि पूरा जो भी करंट ईयर में वीकली नंबर पे डेली के बेस पे चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा सम ऑफ प्राइस हो गया। अब आपको इसको क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा। तो डिजाइनिंग में आप देखोगे बैकग्राउंड हमारा क्या है, डिसेबल है। देन आपको देखोगे हमारे पास क्या लाइन है। देन ये क्या है कि आपके पास जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मार्जिन है वो हट गया है। यहाँ पे क्या है 52 या फिर 53 तक है। देन ये क्या है हमारे पास, इसके जितने भी हमारे पास क्या है एक्सिस है उसको मैंने क्या किया, रिमूव किया हुआ है यहाँ पे। तो वही सारा चीज आपको यहाँ पे भी करना है। तो ये सारा चीज आपको कहाँ पे अवेलेबल होगा, फॉर्मेट वाले सेक्शन में। तो फॉर्मेट वाले सेक्शन में जाओगे, तो सबसे पहले मैं इनको बैकग्राउंड ऑफ कर दिया। अब ये ग्रिड लाइंस दिख रहे हैं, ग्रिड लाइन क्या करोगे, तो आपके पास डेटा लेवल दिखाने हैं अभी, लाइंस, ग्रिड लाइंस ये रहा ना। एंड आप यहाँ से ऑफ करते हो, नहीं हो रहा तो आप क्या करते हो, ट्रांसपेरेंसी, और इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हो, और वर्टिकल को भी ऑफ कर सकते हो। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और ये 60 तक जा रहा है, तो उसके रेंज को कितना तक लेके जाना है, 53 तक लेके जाना है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि हाईएस्ट हमारे पास जो वीक नंबर होते हैं या तो 52 होगा या फिर 53 होगा। तो इसके रेंज को स्पेसिफाई करने के लिए क्या करेंगे, बताओ। तो यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस आ रहा होगा, ये दिख रहा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो हमें एक्स एक्सिस का क्या करना है, रेंज फिक्स करना है। मैक्सिमम हमें कितना चाहिए, तो 53 चाहिए। हम यहाँ पे 53 रख सकते हैं। और क्या, कलर्स, इसके कलर को वैल्यू, और इसके कलर को वाइट कर लेते हैं ताकि आपको क्या, विजुअल्स हो। ये दिख रहा है आपको।
कुछ है क्या इस पे डिजाइन के लिए? नहीं। अच्छा ये इनके टाइटल की जरूरत नहीं तो इसको ऑफ करके रखेंगे। और वाई एक्सिस का भी सेम रेंज चलेगा। वैल्यू और इसका कलर को चेंज करेंगे बस थोड़ा सा इंक्रीज। और इसके भी टाइटल का नीड नहीं है तो इसको भी हटा देंगे। और कोई वैसा चीज़ तो है नहीं। एंड देन डेटा लेवल्स आपको शो करने हैं शायद। अच्छा लाइन इसमें मार्कर्स आपको इस तरीके से डेटा पॉइंट्स में मार्कर दिखे। तो मार्कर हमें इसका दिखाना था इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उसका दिखाना है सिर्फ। और उसी का सिर्फ क्या दिखाना है लेबल दिखाना है। तो ये हो जाएगा। कैसे करेंगे? जैसे हमें क्या करना है कि इसी का लेबल दिखाना है इसी का डेटा पॉइंट दिखाना है। तो कैसे कर सकते हैं? आई डोंट नो। तो मैक्स निकालना पड़ेगा ना इस पूरे डेटा में कि हमारा इस पूरे डेटा में मैक्स कौन है। उसके लिए एक अलग से मेजर्स बनाने होंगे कि पूरे डेटा में हमारा मैक्स कौन है और उसको क्या करोगे फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। यहाँ पे आपके पास क्या सेकेंडरी एक्सेस है या फिर प्राइमरी में भी करोगे वो भी आ जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा देर के लिए थोड़ी देर बात करेंगे। बाकी विजुअल्स अभी रहने देते हैं। कौन कौन से विजुअल्स थे? तो मार्कर्स अभी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत भी है तो सिर्फ सिंगल का है। बना ही लेते हैं फिर मेजर्स। तो मैथ्स का कैसे बनेगा? यहाँ तक बन गया। डिजाइनिंग का काम आपका इजी होता है। जो टाइम लगेगा आपको केपीआई बनाने में और पेज को सेट करने में डायनेमिक बनाने में। इसको बोलते हैं मैक्स पॉइंट। तो ये वीकली में है ना? तो कैलकुलेट करके करना होगा। कैलकुलेट एक्सप्रेशन मैक्स चाहिए और प्राइस वीक नंबर कैसे पास करेंगे? क्योंकि हमें क्या चाहिए वीकली में चाहिए ना। बाकी तो हमें मैक्स दे देगा फिर ये डेट वाइज देगा। कोई नहीं एक बार ट्राई कर। फिल्टर्स था हमारे पास डेट कैल डेट। तो हमारे पास मैक्स पॉइंट। तो मैक्सिमम पॉइंट 86 है लेकिन ये क्या है डे वाइज पे है। इसका मुझे क्या चाहिए वीक के बेस पे चाहिए। और मैं ट्राई करता हूँ डायरेक्टली पेज करता नहीं तो फॉर्मूला थोड़ा सा क्या करना है यूज करो। इसमें वीक नम कैल वीक दे दिया। तो मुझे क्या करना होगा अलग से ग्रुप वाई लगाना पड़ेगा इसमें। मुझे क्या करना है वीक नम के बेस पे ग्रुपिंग करना। तो उसका हम देख लेंगे। तो मैक्स पॉइंट के लिए अभी छोड़ दे रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी होगा फिर। ठीक है। बाकी विजुअल्स बनाते हैं।
उसके बाद फिर इसको लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा विजुअल था? नेक्स्ट किस पे? ये वाले पे। तो जो वैल्यूज पुट किया था ना, आप इसमें क्लिक करो। इधर गया हमारे पास सम ऑफ प्राइस, और यहाँ पे सम ऑफ प्राइस सर्च कर लो। सम प्राइस है ना, ये हमारे पास प्राइस था। वैल्यू पे यहाँ पे डॉलर का साइन है, आप इसको यूज कर लो, तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। आ गया। तो ये डॉलर का साइन आपको मतलब जिसके लेवल पे लगाना, आप क्या करते हो उसमें से क्लिक करके उसका फॉर्मेटिंग करते हो। तो आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग करना पड़ता है, और इसका टाइटल और मैं एडिट कर लेता हूँ। इसका टाइटल क्या है? वीकली सेल्स ट्रेंड्स, और इसका फॉन्ट कलर ब्लैक है तो इसको वाइट और सेंटर। तो ये मेरा क्या हो गया? वीकली सेल्स ट्रेंड हो गया। तो देखो मैक्स पॉइंट को छोड़ के बाकी बाकी सारी चीजें क्या है, सेम आपको दिख रही है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बॉडी स्टाइल के बेस पे वाईटीडी निकालना है। और कौन सा चार्ट है ये? डोनट है। सिंपली आप डोनट लोगे, यहाँ पे इसको फिट करोगे। देन इसमें क्या डेटा जाएगा? पहले वाईटीडी, टोटल सेल्स, वैल्यू के बेस पे, और कलर हमारा क्या जाएगा? बॉडी स्टाइल, लेवल में स्टाइल। कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाकी आप इसको फॉर्मेट कर सकते हो। मुझे डिटेल लेवल्स नहीं चाहिए, और लीजेंड सही है। और इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव कर लोगे। बाकी इनके कलर्स चेंज कर लो, वाइट। और जो भी हमारे पास लेबल्स हैं, लेबल के भी कलर क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे। कौन से? वैल्यू में हमें वाईटीडी डालना है ना। अगर क्वेश्चंस भी हमारे पास था, अगर याद होगा तो, क्वेश्चन के बेस पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये पहला हमारे पास था कि वीकली सेल्स ट्रेंड दिखाना। दूसरा क्या था? टोटल सेल्स बाय बॉडी स्टाइल। तो टोटल सेल्स हमारा क्या था? वाईटीडी में था, तो उसको मैंने क्या किया? वैल्यू में पुट किया। देन फिर हमने क्या किया? कलर के बेस पे किसे दिखाना था? तो वो बॉडी स्टाइल का दिखा, तो हमने कलर के बेस पे बॉडी स्टाइल को क्या किया? ड्रैग एंड ड्रॉप किया। फिर टेक्स्ट कलर वाइट, और इनके टाइटल ठीक ठीक है। तो सेम डिजाइनिंग मेरे ख्याल से था। तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? अपना कलर अलग भी रख सकते हैं। ये दो चीज बन गया। तीसरा में हमें क्या करना है? सिर्फ कलर के बेस पे दिखाना है, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं? कोई भी ग्राफ या फिर कोई भी विजुअल्स। हम्म अगर इसको कॉपी करके यहाँ पे रखना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेम विजुअल्स आ गया। अब जहाँ पे बॉडी स्टाइल था वहाँ पे क्या करना है? सिर्फ कलर करना है। ये दिख रहा है? तो बॉडी स्टाइल की जगह पे कलर, और बॉडी स्टाइल को हटा, तो ये कलर के बेस पे आ गया। तो मुझे एक्स्ट्रा डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम्म तो ये तीन ग्राफ बने। क्या चीज?
बाकी कलर को मैच करवाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि व्हाइट है तो व्हाइट रखा हुआ है, ब्लैक है तो ब्लैक, और रेड है तो उसकी जगह पे रेड रख दिया है। ये दिख रहा है कि व्हाइट की जगह पे व्हाइट है, और ब्लैक की जगह पे थोड़ा सा ग्रे रखा हुआ है, और रेड की जगह पे रेड रखा हुआ है। तो आप भी क्या कर सकते हो, वो कलर चेंज कर सकते हैं इंडिविजुअली। कैसे करते हैं? जल्दी से करो। ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना, आप सिर्फ क्या करो, कलर का लेगा तो कलर का कॉलम आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, उसको क्या करोगे, रिमूव करोगे। इसको रिमूव करोगे क्या, सर्च करोगे तब ना। तो सर्च करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे।
अच्छा काउंट के बेस पे दिखा। हाँ सोल्ड था मंथली ईयरली ईयरली। हमें सिर्फ जो मैप में डेटा दिखाना था वो काउंट का दिखाना था। तो काउंट के लिए हम क्या करेंगे, YTD काउंट का लगा देंगे। एक मेजर जल्दी से क्रिएट कैसे नहीं जाएगा, क्रिएट कर लेते YTD सोल्ड करंट ईयर इक्वल टू YTD और काउंट। कॉलम क्या था हमारे पास, कोई भी प्राइस का ही ले लेते हैं। और कॉमा डेट, टेल डेट से ले लेंगे। और मैप ये चलिए। ये मैप लोकेशंस में हमारे पास क्या नाम से था, डीलर रीजन। एंड देन लेवल में हमारे पास क्या होगा, लेटीट्यूड किलोमीटर। ये मैप था शायद, बबल में दिखाना था ना, अगर आप देखोगे तो बबल वाला हमारा पहला मैप है ना। अब देखोगे यहाँ पे क्या है, बबल साइज है। आप इसमें क्या करो, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। क्या था हमारे पास, काउंट के बेस पे ना, तो YTD करंट सोल्ड। मैप में नहीं दिख रहा है क्या। तो ये लीजेंड में क्या है ना, लोकेशन में जाएगा, आ रहा है। ये लोकेशंस में हमारा डीलर रीजन जाएगा, और बबल साइज में हमारा क्या जाएगा, YTD कार सोल्ड जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैप्स थे, अगर याद होगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, मैप सेटिंग्स, आप किस स्टाइल का मैप यूज करना चाहते हो। तो बाय डिफॉल्ट आप एरियल यूज कर सकते हो। देन आप क्या यूज कर सकते हो, डार्क। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, ब्लैक स्क्रीन पे, तो हम डार्क यूज करते हैं। और ये जो बबल साइज है वो सबका सेम दिख रहा है। तो ये बबल साइज को चेंज करना है तो कैसे करते हैं, तो हमारे पास दो तीन ऑप्शंस रहते थे कि जो बबल का साइज है वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए, या फिर जो मैग्नीट्यूड है उसके बेस पे होना चाहिए। तो जो मैग्नीट्यूड है उसके बेस पे होना चाहिए, या फिर जो रेंज होगा, कि जीरो से लेके जो भी हमारे पास था। और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। ये दिख रहा और साफ, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाकी इसका कलर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। बस इस तरीके से रख सकता हूँ, तो आपको अभी दिख रहा होगा। ये हो क्या, और क्या दिखाना था इस पे, इनके साथ इनका लेबल भी दिखाना था, है ना, कि जो जो रीजन्स में हमारा है उसका लेबल भी आपको दिखाना है। तो ये क्या होते हैं, कैटेगरी लेबल होंगे, यहीं पे है। आप इसको ऑन कर दोगे तो ये आपको वैल्यूज दिख रहे हैं।
और क्या कर सकते हैं इसमें, कैटेगरी लेबल्स और लेबल का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो मैं ग्रे रख लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो सेम इसी तरीके से दिख रहा है। बाकी ये वाइट दिख रहा है साइड साइड पे, इसको क्या करोगे, बैकग्राउंड में ऑफ कर दोगे। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैप सेटिंग्स, जनरल, इफेक्ट और बैकग्राउंड को ऑफ कर देंगे। ये आपका मैप कुछ इस तरीके से दिख रहा है। बाकी इनका टाइटल मैं चेंज कर लेता हूँ। टाइटल और कलर ब्लैक की जगह पे वाइट। और ये रहा, ये चार बने। काउंट वाले फॉर्मूले में बस काउंट लगाना था और कैलेंडर। हो गया। क्या किया है? ये डॉट्स, ये हमारे क्या है बेसिकली, डेटा लेबल्स। वैल्यू ऐड किया है। ये दिख रहा है कि बबल साइज पे हमने क्या किया, वाईटीटी कार सोल्ड का ऐड किया है। करंट सोल्ड क्रिएट किया है। अगर आप देखोगे, हमने ये क्रिएट किया हुआ है एक, और उसको क्या किया, बबल साइज पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया ये वाला। वाईटीटी, हमारे पास एक डेट होता है करंट ईयर का, बस वही हमारा समझ सकते हैं। क्योंकि फिर उसको समझाने के लिए पूरा क्लास लगेगा 15-20 मिनट।
वाईटीडी करंट ईयर का सेल लाके, करंट ईयर का डेट लाके देता है बस। डेट करंट ईयर का बताया तो। हाँ। जैसे भी करंट ईयर का क्या चल रहा है हमारे पास, 2025 चल रहा है, तो ये जैन से लेके अब अप्रैल तक का पूरा डेट लाके दे देगा। इसका काम इतना ही है। अब उसके रिस्पेक्ट में आप क्या कैलकुलेट करना चाहते हो वो आपके पे डिपेंड रहता है, कि मंथली सेल्स मंथ के बेस पे करना चाहते हो, ईयर के बेस पे करना चाहते हो, वीक के बेस पे करना चाहते हो, या फिर क्वार्टर के बेस पे करना चाहते हो, वो आपके ऊपर रहेगा। इंटरनेट है, सेटिंग से इनेबल किया था। मैप तक सबका हो गया। फिर लास्ट हमारा क्या है, टेबल व्यू है। ये दिख रहा है। टेबल व्यू में आप क्या करोगे, ये सारा चीज ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। क्या क्या चीजें हैं, कंपनी है, वाईटीडी सोल्ड है, टोटल सेल्स है, और परसेंटेज में सेल्स है। सेटिंग में जाओगे, ऑप्शन एंड सेटिंग्स में, वहां पे सिक्योरिटी होगा। सिक्योरिटी पे जाओगे और वहां पे क्या रहेगा, मैप रहेगा, उसको इनेबल करना है बस टिक करके। तो देख लो टेबल कैसे क्रिएट करते हो वो पता है। सिंपली आप टेबल का क्या करते हो, विजुअल्स लेते हो। अब इसमें क्या करोगे, सिर्फ डेटा पुट करोगे। तो डेटा में हमें क्या क्या चाहिए, कंपनी चाहिए, तो सबसे पहले आप कंपनी सर्च कर सकते हो। ये हमारे पास कंपनी आ गया, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसमें चला गया। अच्छा, डबल डबल था क्या, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या था, वाईटीडी, वाईटीडी सेल्स, वाईटीडी टोटल सेल्स एवरेज था, एवरेज का ले लेंगे। वाईटीडी हाँ एवरेज था। देन वाईटीडी कार सोल्ड था, देन कार सोल्ड ले लेंगे। और क्या था इसके बाद, वाईटीडी टोटल सेल्स था, तो वाईटीडी टोटल सेल्स भी ले लेंगे। एंड लास्ट में हमारा क्या था, वाईटीडी टोटल सेल्स परसेंटेज में था। तो परसेंटेज में कैसे लेते हैं पता है ना, कोई भी वैल्यू को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। इस पे क्लिक करोगे, सो वैल्यू एज परसेंटेज, ये परसेंटेज में दिखाएगा। और फिर से दोबारा क्या करेंगे, वाईटीडी टोटल सेल्स ले लेंगे। तो एक नंबर्स में भी दिख रहा है और एक परसेंटेज में, और इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो ये दिख रहा है कि हमने क्या किया, पहले परसेंटेज में चेंज कर दिया, देन दोबारा क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और इसके लेवल्स के साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। बाकी आप अपने हिसाब से। अब टेबल को डिजाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करना है। कैसे करेंगे इसका बैकग्राउंड रिमूव, जनरल में जाके इफेक्ट, बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड तो हट गया, अभी भी वाइट दिख रहा है। हम्म? तो विजुअल्स पे जाओगे ना, तो इसमें क्या है ना, हर एक रो वाइज का, तो आप क्या करोगे, स्टाइल पे क्या करोगे, मिनिमम रख लोगे। मिनिमम मतलब जितना कम से कम स्टाइल हो। देन जितना कम स्टाइल होगा उतना ज्यादा जल्दी हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है टेक्स्ट कलर और उसका बैकग्राउंड कलर। तो टेक्स्ट को हम लोग व्हाइट रख लेते हैं, और उसके बैकग्राउंड को क्या करते हैं, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। सेम अल्टरनेटिव वाला भी कर लेते हैं, ये व्हाइट हो जाएगा और इसका अल्टरनेटिव ब्लैक हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरीके से इसमें भी दिखेगा। और क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, हेडर है, और ये हमारा क्या है, टोटल है। तो हेडर वाले को भी क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे।
ये वैल्यूज का था। और ग्रिड लाइन है क्या उसमें भी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो ग्रिड लाइन नहीं है तो इसको हटा देंगे। और क्या कर सकते हैं, वैल्यू हो गया कॉलम्स हेडर्स, तो इसके भी टेक्स्ट को ग्रे कर लेते हैं और बैकग्राउंड को, बैकग्राउंड क्या है इसका, ब्लैक ही है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसी तरीके से क्या करेंगे, टोटल के लिए भी कर लेंगे। टोटल दिखाना है क्या इसमें भी, टोटल नहीं दिखा रहे तो टोटल क्या करेंगे, हाइड कर देंगे। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाकी आप अपने हिसाब से ड्रैग एंड ड्रॉप इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसमें एक दो तीन चीजें आएंगी जो हमें देखना है। जो हो गया। अब इसमें आप दो तीन चीज देख रहे हो कि ये क्या है, हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है। एक्सेल पे देखते थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसके फॉन्ट में करना है, उसके क्या करना है, बैकग्राउंड में करना है, कलर स्केल लगाना है। तो आप क्या कर सकते हो, इसमें भी सेम काम करोगे। तो कैसे कर सकते हैं, तो पहला हमारे पास क्या है, वाईटीटी एवरेज सेल्स में क्या है, उसके फॉन्ट में कलर है ना। तो आप क्या करोगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। तो किस पे लगाना, वाईटीटी पे। इसमें आप क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायरेक्ट दिखेगा। यहाँ पे क्यों दिख रहा है डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या है, टेबल है। और टेबल में क्या है, डायरेक्टली कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं जिस तरीके से एक्सेल में लगाते थे। एंड हमारे पास सेम ऑप्शन आ रहा है जिस तरीके से वहाँ पे आता था कि इसके बैकग्राउंड को कलर करना है, इसके फॉन्ट को कलर करना है, डेटा बार यूज करना है, आइकन यूज करना है, या फिर वेब यूआरएल कोई। तो हमें क्या करना है, इसके फॉन्ट को कलर में रखना है। बाय डिफॉल्ट कलर आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो लोवेस्ट वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा मैं लाइट लाइट, और हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा, डार्क ब्लू होगा। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बेसिस पे क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू दिखेगी। और ये हमें क्या दिखाना है, डॉलर पे दिखाना है शायद, या फिर के पे। ये के पे दिखाना है और डॉलर पे दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, ये नंबर्स को के के फॉर्मेट में दिखाना है, तो इसका यूनिट चेंज कर लेंगे। वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट इसका यहाँ से इंडिविजुअली कहीं पे दिख रहा है, स्पेसिफिक कॉलम, कौन से कॉलम का, वाईटीटी एवरेज सेल्स का। और इसका डिस्प्ले यूनिट क्या रखना है, 1000 में रखना है। तो ये मेरा 1000 में हो गया। अब इसको डॉलर में रखना है तो क्या करना होगा, इसका फॉर्मेट करना होगा। तो आप इसमें क्या करते हो, क्लिक करते हो एवरेज पे, और आपको यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिख जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करते हो, क्लिक कर लेते हो। तो ये डॉलर पे क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पहला हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग गया। अब ये क्या वैल्यू दिख रहा है, तो इसको क्या करोगे, फिर से दोबारा यहाँ से चेंज कर देंगे। वाईटीटी डेसिमल पॉइंट कितना दिखाना है, 1003, और डेसिमल पॉइंट 2 तक, ये एक। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये बना, लगा के देख लो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देन सेकंड में क्या करना है, डेटा बार का यूज करना है। क्या चीज़? के में चेंज करना है स्पेसिफिक कॉलम को, तो स्पेसिफिक कॉलम आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है? आपको स्पेसिफिक कॉलम दिखेगा, यहाँ पे क्या करोगे, सीरीज पे सेलेक्ट करोगे कौन से कॉलम का चेंज करना है।
और 3 लाख। हम्म। उसके बाद कौन से कॉलम का चेंज करना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो। उसका यूनिट चेंज कर लो, डेसिमल कितना रखना है वो चेक कर लो। कार सोल्ड का और परसेंटेज वाले का क्या करना है, डेटा बार बनाना है। तो कैसे करेंगे, बिल्ड विजुअल्स, कार सोल्ड पे क्लिक करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और क्या करेंगे, डेटा बार अप्लाई कर देंगे। अब आपको डेटा बार में कलर क्या रखना है आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये रेड रखा हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, रेड ही रख लेते हैं। वैल्यू ओनली, पॉजिटिव में हमारा रेड होगा, और नेगेटिव में क्या करना है, ग्रीन। ग्रीन अच्छा दिखेगा इसमें। 100 बार ओनली, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है। वाईटीडी का वही कलर के बेस पे, फॉन्ट के बेस पे करना है। तो वाईटीडी टोटल सेल्स फॉन्ट होगा, फॉन्ट कलर, और बाय डिफॉल्ट जो है मैं उसी को अप्लाई कर देता हूँ। और ये भी क्या हमारे पास मिलियंस में दिखाने, तो इसको भी क्या करोगे आप, मिलियंस में चेंज कर लोगे। विजुअल्स, कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम, देन यहाँ से टोटल सेल्स, और इसको मिलियंस में चेंज कर लो, और डेटा पॉइंट्स आप वन रख लो। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इन लास्ट वाले में क्या करना है, डेटा बार दिखाना है, तो आप क्या कर सकते हो, लास्ट वाले पे क्लिक करो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और डेटा बार्स, और बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर है तो इसी को रहने देते हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखने लगे। तो आपका पूरा टेबल व्यू इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। देन इसका टाइटल ऐड करना तो टाइटल ऐड कर लोगे। देन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का काम क्या रहेगा, इसका टाइटल ऐड करना। अच्छा यहाँ तक बन गया ये टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज हो गई। कैसे होगा, देन ये हमारे पास क्या है, फिल्टर्स। फिल्टर कैसे ऐड हो गए, स्लाइसर के थ्रू, इजी है। देन ये दो बटन है, ये बटन का मैं कल बता दूंगा एक बार, अगर नहीं बना तो, अगर बन गया तो ठीक है। आप यहाँ पे ये टाइटल ऐड करके आओगे, और अगर इमेज लगा सको तो इमेज भी लगा सकते हो, अगर नहीं भी तो आप क्या कर सकते हो, इमेज को भी छोड़ सकते हो। तो ये टाइटल आप करोगे, और ये क्या करोगे, स्लाइसर्स, और ये हमारे पास एक हेल्प का बटन होगा वो, ये काम कर सकते हो। और ये हमारे पास दो क्या है, अलग अलग पेज पे होगा। ये पेज वन है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिख देते हैं डैशबोर्ड। ये हमारा डैशबोर्ड रहेगा, और जो सेकंड पेज रहेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक, ठीक। इसमें आपको स्लाइसर ऐड करने हैं, और एक क्या करना है, पेज नेविगेटर ऑन करना है। दो पेज बनाएंगे, तो वो पेज नेविगेटर आपको रखना है, और यहाँ पे टाइटल रखना है। तो ये आप क्या करके आ सकते हो, बना के ला सकते हो, क्योंकि बटन ऐड करना आपको कहाँ पे दिखेगा, सर्च, और यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको हेल्प बटन ऐड करना तो यहाँ से ऐड कर सकते हो। बाकी अगर हम लोग इसमें बुक मार्क्स का यूज करना चाहें
तो कोई भी चीज आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, बुक मार्क्स के थ्रू भी बना सकते हैं। देन यहाँ पे नेविगेटर है, तो दो तरीके का नेविगेटर आता है, एक पेज का आता है और एक बुक मार्क्स का आता है। बुक मार्क्स में क्या होता था कि आप सेम पेज पे अलग अलग चीजें दिखा सकते हो। एंड देन क्या है पेज नेविगेटर, मतलब ये अलग अलग पेज पे आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट करवा सकते हो। तो एक बार आप क्या करना, ट्राई करके आना चीजें। बाकी यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? बाकी साथ ही साथ आप लोगों को क्या करना है,